यह विचार होना चाहिए कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, फिर तो काम हो जाएगा। कर्मों का फल भगवान के हाथों में है और भगवान के विधान से जो भी फल प्राप्त होता है वह मंगलमय है। विपत्ति से मन की प्रतिकूल अवस्था से घबराने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी परिस्थिति में पड़कर आवेश में आकर कुछ करने से भी लाभ नहीं है। इस बात को निश्चय मान लेना चाहिए कि भगवान के विधान से आई हुई विपत्ति में मन के प्रतिकूल परिस्थिति में वस्तुतः मंगल ही मंगल है। विपत्ति से रक्षा का त्राण पाने का उपाय भी भगवत स्मरण ही है। द्रौपदी ने देख लिया कोई भी सहारा उसको नहीं है। सहायता के सभी रास्ते बंद हो जाने पर ही उसे भगवान सूझे। उसने पुकारा, पुकारने भर की देर थी, तुरंत भगवान का चीरावतार हो गया। तो भगवान आपको भी निश्चय बचा लेंगे। विश्वास कीजिए, यदि विपत्ति के बचने के लिए आप भी भगवान को याद करेंगे तो कोई न कोई उपाय भगवान आपको भेज देंगे और आपको विपत्ति से निश्चय ही बचा लेंगे। प्रेम एक में ही होता है और वह भगवान में ही होना चाहिए। प्रेम का वास्तविक अर्थ है भगवत प्रेम। विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्जवल प्रेम जब होगा तब भगवान में ही होगा और ऐसा होने पर सारा ममत्व सब ओर से सिमटकर भगवान में ही लग जाता है। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है तब दूसरी समस्त वस्तुओं से प्रेम हटने लगता है। यह नियम है और प्रेम हो जाने पर तो प्रेमी सबकी सुध ही भूल जाता है। वह तो प्रेम ही कहता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही देखता है और चारों ओर से प्रेम ही प्रेम का अनुभव करता है। प्रेम की पूर्णता कभी होती नहीं और मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अनुभव प्रेमी कभी करता ही नहीं। प्रेमी को अपने प्रेम में सदा कमी का अनुभव होता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है और निरंतर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है। अगर प्रेम घट रहा है तो समझो प्रेम नहीं है। प्रेम तो निरंतर बढ़ता रहता है और उसकी कमी का अनुभव भी होता रहता है। प्रेमी को अपने प्रेम में सदा कमी ही दिखती है और प्रेम कहीं भी रुकता नहीं है। प्रेम में सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहाँ तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है। संपूर्ण त्याग या संपूर्ण समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है। जो प्रेम दूसरी वस्तुओं में बटा हुआ है वह प्रेम वस्तुतः प्रेम नहीं है। भगवान श्री राम ने प्रेम का स्वरूप बतलाया है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस एत नहीं माही। प्रेम वाणी का विषय नहीं है। प्रेम रहता है मन में और मन अपने काबू में रहता नहीं है। वह रहता है प्रेमास्पद के काबू में। प्रेम का यह साधारण नियम है। प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है और प्रेमास्पद श्री भगवान का।
प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन बुद्धि अर्पण करने नहीं पड़ते, वे स्वतः अर्पण हो जाते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, यह सहज में नहीं मिलता, और जिसे मिल जाता है उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं है। प्रेम में वस्तुतः भगवान का कभी वियोग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। श्री गोपी जनों को छोड़कर किसी समय भी कहीं नहीं जाते। श्री गोपी जनों ने उद्धव को दिखला दिया था कि श्री कृष्ण प्रेमी गोपी जनों के पास ही निरंतर रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर श्री गोपी जनों को प्रेमास्पद समझते हैं। प्रेमास्पद प्रेमी का ही बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोपिकाओं के ही बन गए। उन्होंने कहा, गोपिकाओं, देवताओं की जैसी आयु धारण करके भी मैं तुम्हारा यह प्रेम ऋण चुका नहीं सकता। प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं रहता, पर प्रेमी उन्हें ऋणी नहीं बनाता। उन्हें ऋणी मानकर उनसे कुछ चाहे ऐसा प्रेमी कभी नहीं करता। जहाँ कुछ भी अपनी चाह है वह प्रेम नहीं है। अपनी कुछ चाह है, अपनी कुछ कामना है, अपनी कुछ इच्छा है, फिर वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेमी का सुख इसी में है कि उसका प्रेमास्पद सुखी रहे। तत्सुखे सुखित्वम। हमारे दुख से यदि प्रेमास्पद सुखी होता है तो वह दुख हमारे लिए सुख है। यह प्रेमी का हार्दिक भाव होता है। ऐसे दुख को, ऐसी विपत्ति को वह परम सुख, परम संपत्ति मानता है। मानता ही नहीं, सर्वथा ऐसा ही अनुभव भी करता है। प्रेम का स्वभाव विचित्र है। इसमें त्याग ही त्याग है, देना ही देना है। प्रेमी प्रेमास्पद को अखंड सुखी देखना चाहता है। उसको सुखी देखकर ही वह सुखी होता है। प्रेमी के सुख का आधार है प्रेमास्पद का सुख। इसी भाव का जितना जितना विकास इस जगत में जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ उतना ही पवित्र भाव होता है। दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग होना पवित्र भाव है। भगवान जिसे अपना प्रेम देते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी ममता नहीं रह जाती। समस्त ममता भगवान से जुड़ जाती है और इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है, कैसे मेरे प्रेमास्पद सुखी रहें। भगवान जब अपने आप को किसी के हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं, तभी किसी को अपना प्रेम देते हैं। भगवान प्रेम के साथ ही अपने आप को भी दे डालते हैं। यह सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता है। हमारा सब कुछ जाए और बदले में भगवान मिल जाए, इसके समान कोई लाभ नहीं है। यह परम लाभ है। बुद्धिमान जन प्रेम के लिए मोक्ष को भी भगवत चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान मोक्ष देना चाहते हैं, पर प्रेमी जन उसे स्वीकार नहीं करते। जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके ऊपर कोई बंधन तो रहता ही नहीं, रहता है केवल एकमात्र प्रेम का बंधन। भला प्रेमी प्रेम के बंधन से कभी छूटना चाह सकता है? यह बंधन तो उसके प्रेम सुख का आधार है। जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है वह तो प्रेमी ही नहीं है।
इस प्रेम के बंधन में जो आनंद है उसकी तुलना लाख मुक्तियों से भी नहीं हो सकती। प्रेमानंद बड़ा ही विलक्षण आनंद है। इसका एक कण प्राप्त करके ही मनुष्य निहाल हो जाता है। प्रेम का विकास और तुच्छ स्वार्थ बुद्धि का नाश दोनों साथ साथ होते हैं। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं है तब तक भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान में प्रेम होने से त्याग होता है, त्याग से पवित्रता आती है। जितना जितना भोगों में प्रेम हटता जाएगा उतनी उतनी पवित्रता आती जाएगी। भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रेम की बाहरी दशा दो में से एक होती है। या तो जगत से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है या जगत में प्रवृत्ति हो जाती है। पहली अवस्था में वह उन्मत्त की तरह प्रतीत होने लगता है। दूसरी अवस्था में समस्त जगत को भगवान के रूप में दर्शन करता हुआ सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता है। दोनों ही अवस्थाओं में जगत के पहले वाले रूप से तो उसकी निवृत्ति रहती है और जगत के पहले वाले दूसरे रूप को तो वह भूल ही जाता है। जहाँ देखता है वहीं श्याम। एक तो वह अवस्था होती है, दूसरे प्रकार की अवस्था यह है कि श्याम के सिवा और कुछ सुहाता नहीं है। दोनों अवस्थाएं पवित्रतम हैं पर बाहरी लीला में भेद होता है। कहीं तो श्याम सुंदर नहीं दिखते और कहीं उनके लिए अभिसार होता है, तथा कहीं यह भाव होता है यहाँ भी वही वहाँ भी वही, जित देखो तित श्याममयी है। ये दोनों भाव वस्तुतः दो नहीं, एक ही भगवत प्रेम की दो अवस्थाएं हैं। भगवत प्रेम में एक बात तो निश्चय होगी कि प्रेमास्पद भगवान और प्रेम के बीच में यह भाव होता है, किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं होता है। प्रेम दो में नहीं होता, वह एक में ही होता है और एक ही प्रेमास्पद सब जगह से प्रेमी की दृष्टि को छा देता है। एक ही प्रेमास्पद सर्वत्र फैल जाता है। प्रेम का विकास होने पर सर्वत्र भगवान दिखते हैं। प्रेमास्पद भगवान का रूप अनंत होने से प्रेम की प्रेममयी अवस्था भी अनंत है और प्रेमियों की न मालूम क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। प्रेम अखंड होता है, भगवान प्रेम है और प्रेम ही भगवान है। प्रेम भगवत स्वरूप है, मन वाणी का विषय नहीं है। इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, यह तो अनुभव की वस्तु है। जहाँ से स्वार्थ का त्याग होता है वहाँ से भगवत प्रेम का आरंभ होता है। स्वार्थ और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सांसारिक प्रेम में भी यह निश्चित है कि जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है और जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग होगा ही। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा वैसे वैसे स्वार्थ का त्याग होता चला जाएगा। जहाँ अपनी चाह है, अपनी परवाह है, त्याग की तैयारी नहीं है, वहाँ प्रेम कहाँ। और मामूली किसी मनुष्य से प्रेम कीजिए, उससे भी त्याग की आवश्यकता होगी। माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है, देखिए वह बच्चे के लिए कितना त्याग करती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य पति पत्नी जहाँ भी प्रेम का संबंध है वहाँ त्याग होता ही है। प्रेम हुए बिना असली त्याग नहीं होता। सब प्रकार का सहन तितिक्षा प्रेम में होता है। प्रेम करना आरंभ कर दें फिर तितिक्षा तो अपने आप आ जाएगी। माँ बीमार है पर बच्चा परदेश गया है, माँ उठ खड़ी होगी
उस बीमारी की अवस्था में ही बच्चे के लिए भोजन बनाने लगेगी। यह तितिक्षा प्रेम ने ही उत्पन्न कर दी है। यह सत्य है कि प्रेम का वास्तविक और पूर्ण विकास भगवत प्रेम में होता है, पर जहाँ कहीं भी इसका आंशिक विकास देखा जाता है, जहाँ कहीं भी इसका आंशिक विकास देखा जाता है, वहाँ ही त्याग साथ रहता है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों में धर्म का प्रेम था। उन्होंने उसके लिए हंसते हंसते प्राणों की बलि चढ़ा दी। सतीत्व में प्रेम होने के कारण अनेक आर्य रमणियों ने प्राणों की आहुति दे दी। प्रेम होने पर त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है और उसी में आनंद की उपलब्धि होती है। प्रेम में पवित्रता तो अपने आप आ जाती है, क्योंकि छल कपट बेईमानी आदि स्वार्थ में ही रहते हैं और प्रेम में स्वार्थ रहता नहीं है। जहाँ विशुद्ध प्रेम है वहाँ मन विशुद्ध ही है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाइए, अपने आप अंतःकरण शुद्ध होगा। असली प्रेम में पाप नहीं रह सकता। पाप होते हैं कामना के कारण, और प्रेम में कामना रहती नहीं। जब कामना ही नहीं तब पाप कैसे रहे। प्रेम तप रूप है, जो दे नहीं सकता वह प्रेम ही नहीं है। उत्सर्ग प्रेम में स्वभाव से में ही रहता है। उत्सर्ग प्रेम में स्वभाव से ही रहता है। भगवत प्रेम अंतिम चरम और परम पुरुषार्थ है। विषयों का प्रेम प्रेम नहीं है। मोक्ष का प्रत्याग विषय कामी भी करता है और भगवत प्रेमी भी करता है, परंतु दोनों के त्याग में महान अंतर है। विषय कामी को मोक्ष मिलता नहीं, पर भगवत प्रेमी को त्याग कर देने पर भी मोक्ष नित्य प्राप्त रहता है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सहज ही प्राप्त हो जाता है, यदि कोई इसके लिए भगवान पर निर्भर हो जाए। प्रेम प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक है। बिना त्याग के प्रेम नहीं मिलता। यदि हम सचमुच चाहें तो भगवान कृपा करके अपने आप त्याग करवा देते हैं, पर सच्ची बात यह है कि त्याग यानी जागतिक विषयों के प्रेम का त्याग त्याग करना नहीं कहते, त्याग करना चाहते नहीं। सच्ची बात तो यही है कि हम त्याग करना नहीं चाहते। किसका? जागतिक विषयों के प्रेम का हम त्याग करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमें प्रेम मिल जाए, पर विषय छोड़ना चाहते नहीं। विषयों में सुख की भ्रांति ही इसका कारण है। विषयाशक्ति प्रेम में बड़ी बाधक है। वास्तविक रूप में देखें तो समस्त चीजें भगवान की हैं, इन पर उन्हीं का अधिकार है, और आपको तो मिथ्या ममत्व त्यागना है। चीजें भगवान की होकर आपके पास ही रहेंगी। जो विषय जो पदार्थ अभी जलाते हैं वे ही भगवान के बना दिए जाने पर, उनमें से आसक्ति निकल जाने पर सुख देने वाले हो जाएंगे। उनमें ममता और आसक्ति हमें जलाती है। भगवत प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य जहाँ भी रहे सुखी रहता है। प्रेमी का अपना कुछ रहता नहीं, सब भगवान का हो जाता है। पुत्र धन प्रतिष्ठा जो के त्यों रहते हैं, कहीं चले नहीं जाते, पर ममता का स्थान बदल जाता है। समस्त जगत से ममता निकलकर एक स्थान में यानी केवल भगवान में जाकर ठहर जाती है। प्रेमी की दृष्टि में सब कुछ प्रेमास्पद ही हो जाता है। उसकी दृष्टि जहाँ जाती है उसे प्रेमास्पद ही दिखते हैं। प्रेमी के लिए सदा सर्वत्र आनंद ही आनंद है, और जहाँ स्व यानी भगवान में जाकर मिला कि प्रेमी बन गए।
यह नियम है, जहाँ प्रेमी रहता है वहाँ सुख है ही, और जहाँ द्वेष है वहाँ दुख होगा। प्रेमी के लिए बैर का स्थान, बैर का कोई पात्र रहता ही नहीं। अब हो कासो बेर करो, कहत पुकारत प्रभु निज मुखते हो घट घट बिहरो। यानी उसके मन की ऐसी ही दशा होती है। प्रेम का उत्तरोत्तर विकास होना ही मनुष्य की वास्तविक उन्नति है। यानी जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो फिर संसार में कहीं प्रेम नहीं रहता। संसार में कहीं भी प्रेम है तो फिर भगवान में प्रेम नहीं रहता। यानी जिसमें प्रेम होता है भगवान के अलावा कहीं प्रेम ठहर नहीं सकता, और बिना स्वार्थ के जो प्रेम होता है वही परमात्मा की प्राप्ति कराता है। नारायण।